हाय डियर्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं प्रदीप झा और चैप्टर 12 चल रहा था जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गए थे। आज इस वीडियो में पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 166 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस लेसन में इस पार्ट में क्या है। 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज। 5 दोस्त के पास 5 के 10 5 रुपीज हैं। ठीक है, 5 5 के कितने रुपीज हैं? 10 है। ऑन द ग्राउंड दे शेयर्ड देम इक्वली, ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज। तो 5 10 का कितना होता है? 5 10 का होता है 50। ठीक है, कितना होता है? 5 into 10। जब 5 5 के 10 रुपीज है तो कितना हो गया? 5 10 का 50। फिर वो उसमें है ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज। अब वो 5 फ्रेंड्स में अगर शेयर करना है तो कितने रुपए एक एक के पास आएगा। तो कितने रुपीज हो गए? 50। फ्रेंड कितने हैं? 5। ठीक है, तो क्या करेंगे? 50 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 10 का कितना होता है? 50। मतलब एक फ्रेंड को 10 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, इफ देयर आर 60 10 रुपीज, 60 10 रुपीज एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर दैट। तो सबसे पहले कितना है? 60 डिवाइडेड 4। 4 की टेबल में 16 आता है। कितने टाइम बोलने पर आता है? 4 टाइम, क्योंकि 4 4 जा कितना होता है? 16। तो 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 4 जा कितना हो जाएगा? 10 4 जा 40। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो एक फ्रेंड को कितने रुपए मिलेंगे? 40 रुपीज, क्योंकि टोटल 60 10 रुपीज है। तो 16 10 का कितना होता है? 160 160 रुपए है। और फिर अगर वो 4 दोस्तों में बांटना है तो एक एक को कितना मिलेगा? 40 रुपीज, क्योंकि 4 4 का कितना होता है? 60। तो एक फ्रेंड को 40 रुपए मिलेंगे। अब 5 फ्रेंड्स फाउंड रुपीज 100। 5 फ्रेंड हैं, उनके पास 100 रुपीज है। इफ दे शेयर इट इक्वली, हाउ मच विल ईच गेट। अब 5 दोस्त हैं, उनके पास 100 रुपए हैं और वो बराबर बराबर बांटना है। तो क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड 5। 100 को कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से करेंगे। देखो, अगर आपको डायरेक्ट करते नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे 100 कितने से डिवाइड करना है? 5 से। 5 की टेबल में 10 आता है 5 2 जा 10। ठीक है, 0 0 0 माइनस। अब ये बच रहा है 0 तो 0, तो कितना आएगा? 20। जब हम 100 रुपीज को 5 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करेंगे तो एक फ्रेंड को कितना मिलेगा? 20 रुपीज मिलेगा। ठीक है, फिर हरि प्रसाद हैज 30 मीटर ऑफ रोप। ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, हरि प्रसाद के पास एक 30 मीटर रस्सी है। He's distributed it equally among his 3 children. वह अपने 3 बच्चों में यह बराबर बराबर बांटता है। ठीक है, कितने मीटर रोप है? 30 मीटर। और कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो पूछ रहा है each child gets मीटर ऑफ रोप। तो एक बच्चे को कितने मीटर रोप, कितने मीटर रस्सी मिलेगी? तो सबसे पहले 30 मीटर रोप है, उसके 3 बच्चे हैं, इक्वली डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा? 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि 3 10 का कितना हो जाता है? 30। तो एक बच्चे को कितनी रोप मिलेगी? 30 मीटर। 2 बच्चे को
20 हो जाएगा और 3 बच्चे को 30, तो 10 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इफ देयर इज 36 मीटर ऑफ रोप, हाउ मच विल ईच गेट चाइल्ड। अब 36 मीटर रोप है, ठीक है, और 3 बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है। और फिर डिवाइड करके देखो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा, 36 डिवाइडेड 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है। 3 1 जा 3 में से 3 गया तो 0। अब इस 6 को यहाँ लिखते हैं। 3 की टेबल में 6 आता है कितने टाइम टेबल बोलने पर, 2 टाइम, क्योंकि 3 2 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे। 0 0 कितना आ रहा, 2 है। अगर 36 मीटर रोप है, अगर वो 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 12 मीटर। 12 2 24, 12 3 36, तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। एंड इफ देयर 60 मीटर ऑफ रोप, हाउ मच विल ईच चाइल्ड गेट। अब 60 मीटर रोप है, कितना, 60 मीटर डिवाइडेड 3। अभी 36 मीटर का, अब 60 मीटर रोप है, अब उसको 3 चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब 3 की सबसे पहले यहाँ पर देखो 6 है, 3 की टेबल में 6 आता है, कितने टाइम टेबल बोलने पर, 2 टाइम टेबल बोलने पर 6 आता है, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और यहाँ पर लिखेंगे 6। 6 में 6 माइनस किया तो 0 बचेगा, इस 0 का, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वो, 20 मीटर हो गया इक्वली। तो जब 60 मीटर रोप है और 3 चिल्ड्रन में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक बच्चे को कितने मीटर रोप मिलेगी, 20 मीटर, सेकंड को भी 20 और फिर 20 तीसरा कितना होता है, 60 हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह आई हैव हाउ मेनी सेल्स, आई हैव 20 बुक्स, आई कैन कीप 5 books in one shelf. How many shelves do I need in my almirah? मेरे पास कितनी बुक है, 20 बुक है, ठीक है। तो मैं एक सेल्फ में कितनी बुक रख रहा हूँ, 5, ठीक है। तो टोटली कितने सेल्फ चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है, कितने टाइम बोले टेबल की, 20 आ जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। कितना आएगा, 5 4 जा 20, तो 4 सेल्फ चाहिए। अगर एक सेल्फ में 5 बुक्स आती है तो 4 सेल्फ में 20, 4 5 जा 20, ठीक है। तो इस टाइप से ये है। तो अब फिर here are 28 buttons, a tailor puts 4 buttons on a one shirt, तो so there are 7 shirts with button, तो 28 divided 4, और 28 को कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम, 4 से कर रहे हैं। तो 4 की टेबल में 28 आता है, तो आप बोलो 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, है ना, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। कितने टाइम, 7 टाइम टेबल बोलने पर कितना आ रहा है, 28। 8 में से तो 0, 2 में 2 तो 0, तो कितने टाइम टेबल बोले हमने, 7 टाइम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। अगर फिर हम जब हमको 28 को 7 से डिवाइड करना पड़े, कितने से, 28 को 7 से, तो 28 डिवाइडेड 7। अब यहाँ पर देखिए 7 की टेबल आप सभी को आती है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। कितने टाइम, 4 टाइम, क्योंकि 7 4 जा कितना होता है, 28। तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस टाइम, Mingu puts her 15 लड्डू इक्वली इन 5 बॉक्स।
15 लड्डू है, अब वो 5 बॉक्स में हमको इक्वल इक्वल करना है, तो क्या करेंगे 50 डिवाइडेड 5, 5 की टेबल 15 कितनी बार आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, कितना आएगा यहाँ पे 3, मतलब एक पैकेट में 3 लड्डू आएंगे, तो 5 पैकेट में कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करा हमने 15 डिवाइडेड 5 इक्वल 3। अब है, अब 15 लड्डू है और हमको 3 पैकेट में इक्वली डिवाइड करना है, तो इसकी 15 3 की टेबल 15 कितनी बार आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कितनी बार 5 टाइम, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि जब 5 बॉक्स थे और 15 लड्डू थे तो कितने कितने आए थे 3 3 एक एक बॉक्स में, अब 3 बॉक्स है तो कितने जाएंगे लड्डू 5 5, जैसे 5 3 जा 50, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे ही है, शेयर 25 बनानास among 5 monkeys, how many bananas for each monkey, और 25 बनानास है और 5 monkeys है, कितने 25 बनाना है और 5 monkeys है, और उनको इक्वली हमको डिवाइड करना है, ठीक है, बराबर बांटना है। तो 5 की टेबल में 25 कितनी बार टेबल बोलने पर आता है 5 टाइम, 5 5 का कितना होता है 25, तो 5 बनाना, कितने बनाना आएंगे 5, तो एक बंदर को कितने बनाना मिल जाएंगे 5, तो ईच मंकी हैज 5 बनाना। ऐसे शेयर 12 बलून्स among 3 boys, अब 12 बलून्स हैं और 3 बॉयज में इक्वली डिवाइड करना है, तो 12 डिवाइडेड 3, अब 3 की टेबल में 12 आता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 2 है, तो कितना आएगा 4, मतलब एक बच्चे को कितने बलून्स मिल जाएंगे 4 बलून्स, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।